हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुंडली में 6, 8 और 12 भाव के बारे में। क्योंकि कुंडली के जो छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव होता है, ये बुरे भाव में गिने जाते हैं। कहने का मतलब है कि इन भावों का जो फल होता है वो अच्छा नहीं होता है। लेकिन जब इनका संबंध भाग्य भाव से हो तो किस प्रकार ये भाव भी व्यक्ति को जीवन में बहुत अच्छी समृद्धि और बहुत अच्छी ऊंचाइयां दे देते हैं। इस प्रकार आज की वीडियो में इस टॉपिक के बारे में हम जानेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, कुंडली में सबसे जो महत्वपूर्ण भाव होता है वो लगन का होता है। केंद्र में अगर हम बात करें, और लगन का और दशम भाव, ये दो बहुत अधिक महत्वपूर्ण भाव जो होते हैं ये केंद्र के होते हैं। केंद्र को विष्णु की संज्ञा दी जाती है। और जो पंचम और नवम होता है ये लक्ष्मी की संज्ञा इसको दी जाती है। पंचम अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट भाव होता है, उत्पत्ति का भाव होता है, ज्ञान का भाव, बुद्धि का भाव होता है। और जो नवम भाव होता है ये भाग्य का भाव होता है, ये धर्म त्रिकोण का मुख्य भाव होता है। लेकिन जो हम बात करते हैं ये तो कुछ शुभ योग शुभ भावों की स्थिति बनती है। लेकिन जब हम बात करते हैं कुंडली में बुरे भाव की, तो उसमें सबसे ज़्यादा अधिक जो बुरे भाव गिने जाते हैं वो छठा, 8वां और 12वां भाव गिना जाता है। क्योंकि छठा भाव हमारे रोग, रिपु, ऋण, शत्रु, प्रॉब्लम्स, इन सब का होता है। और जो 8वां भाव होता है वो व्यक्ति की अचानक आने वाली प्रॉब्लम्स का होता है, व्यक्ति के जीवन में गुप्त रोगों का होता है, गुप्त समस्याओं का होता है, चोट फेट इत्यादि का होता है। और 12वां भाव भी व्यक्ति के जीवन में उसकी हानि को दिखाता है, लॉस को दिखाता है, खर्चों को दिखाता है। इस प्रकार जो छठा, 8वां, 12वां भाव होता है ये नेगेटिव चीज़ों को दिखाते हैं। लेकिन इनके साथ साथ जो छठा, 8वां, 12वां भाव होता है ये पॉजिटिव चीज़ें भी इनसे जुड़ी होती हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं छठे भाव से, छठे भाव से हमारा धन भी जुड़ा होता है। जब भी किसी व्यक्ति का छठा भाव एक्टिव होता है, छठे भाव की दशा शुरू होती है, छठे भाव की अंतर्दशा शुरू होती है, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन की जो स्थितियां हैं, आर्थिक जो स्थितियां हैं, आर्थिक जो कार्य करने की स्थिति है वो बढ़ जाती है। मतलब जो आर्थिक रूप से स्थिति है वो अच्छी होती है, क्योंकि छठा भाव धन त्रिकोण में आता है। ये देखिए, इसी प्रकार अष्टम भाव है। अष्टम भाव व्यक्ति की गहन चिंतन का होता है, रिसर्च का होता है, ज्योतिष का होता है, ध्यान का होता है, मेडिटेशन का होता है। तो इन सब चीज़ों का जीवन में एक अलग ही महत्व होता है इनका। देखिए, क्योंकि ये मोक्ष त्रिकोण है, इसका धन से कोई संबंध नहीं होता है, लेकिन इसका जो संबंध होता है वो व्यक्ति के आत्म ज्ञान से होता है, आत्म शांति से होता है। उसी प्रकार 12 भाव है, ये भी मुक्ति का भाव होता है। हर बंधन को मुक्त करने का जो भाव काम करता है वो 12 भाव होता है। किसी भी प्रकार की मुक्ति हो, किसी प्रकार का जीवन में मुक्ति 12 भाव से देखी जाती है। अब देखिए, इन भावों की जब भी किसी व्यक्ति की जो अंतर्दशा हो, दशा हो, जब भी छठे, 8वें, 12वें की चलती है तो व्यक्ति जीवन में परेशानियों से जाता है या परेशानियों से घिर जाता है। लेकिन देखिए, जब भी किसी व्यक्ति कुंडली में, ये आप आजमा सकते हैं, देख सकते हैं, जब भी किसी व्यक्ति कुंडली में छठे भाव का स्वामी नवम भाव में हो तो ये इस बात को दिखाता है कि व्यक्ति का जो भाग्य होगा वो अच्छा नहीं होगा, व्यक्ति के पिता से संबंध अच्छे नहीं होंगे, व्यक्ति के छोटे भाई से संबंध अच्छे नहीं होंगे, व्यक्ति अपने जीवन में धार्मिक कृत्यों को अच्छे प्रकार से नहीं करेगा या धार्मिक कृत्यों में विश्वास नहीं रखता है। धर्म के मामले में व्यक्ति थोड़ा नास्तिक होता है। अपने कर्तव्य, जो उसके कर्तव्य होते हैं, धर्म पथ होता है, उसको निभाने में भी इतनी इच्छा व्यक्ति की नहीं रहती है। तो देखिए, अगर हमें छठा भाव है, नवम भाव में गया है, मतलब छठे भाव का स्वामी अगर नवम भाव में है, तो हम इसको कैसे अच्छा बना सकते हैं कि हमारा भाग्य साथ दे। आप कोई भी, अगर ऐसा व्यक्ति कोई बिजनेसमैन भी है, कोई बहुत बड़ा पद वाला है, तो उसको देखिए छठा भाव होता है व्यक्ति के सेवा भाव का। तो उसको अपने अंदर सेवा भाव अगर वो जागृत करे, सेवा भाव के लिए वो समय निकाले, चाहे वो 1 घंटा निकाले दिन में, कितना भी समय, थोड़ा सा भी समय निकाले, तो जो सेवा भाव है वो भाग्य भाव से जब जुड़ेगा तो व्यक्ति का जो भाग्य है वो काम करेगा, व्यक्ति के भाग्य की जागृति यहाँ पर होगी। तो इस प्रकार छठे भाव का संबंध नवम भाव से होने पर भी व्यक्ति भाग्य का अच्छा लाभ ले सकता है। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं, देखिए अष्टम भाव, क्योंकि अष्टम भाव का संबंध अगर नवम से होता है तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में संघर्ष होता है, व्यक्ति को धन कमाने में संघर्ष होता है, व्यक्ति को भाग्य पाने में संघर्ष होता है। ऐसा बोला जाता है कि व्यक्ति का जो संघर्ष है वही उसका भाग्य होता है। यह बात ठीक है कि व्यक्ति का संघर्ष ही उसका भाग्य होता है, लेकिन जब अष्टम का स्वामी नवम में जाता है तो ऐसे व्यक्ति को चिंता और चिंतन अलग अलग चीजें, किसी भी चीज का चिंतन जरूर करना चाहिए, उसको ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि अष्टम भाव इन सब चीजों, रिसर्च होती है। क्योंकि जब किसी भी भाव के आप पॉजिटिव
जो गुण हैं, जो पॉजिटिव उसके गुण होते हैं, उनसे जब संबंध रखते हैं तो जो भाव होता है वो भी पॉजिटिव ही रिएक्ट व्यक्ति के जीवन में करना प्रारंभ कर देता है। तो ऐसे व्यक्ति मेडिटेशन करे, ध्यान करे, तो अपने आप ही व्यक्ति को उस चीज़ से भाग्य को सपोर्ट मिलना प्रारंभ हो जाता है। ऐसे व्यक्ति ज्योतिष पढ़ सकता है, भले ना सीखे ना ज्योतिष प्रैक्टिस करे, लेकिन पढ़ सकता है खुद के लिए, ये भी व्यक्ति के जीवन में अच्छा होता है। क्योंकि जो अष्टम भाव की एक्टिविटी है वो जो नवम भाव से जुड़ती है, तो ये व्यक्ति के जीवन में भाग्य को बढ़ाने का काम करती है। क्योंकि अगर आप इस एक्टिविटी को नहीं करेंगे तो अष्टम भाव का प्रभाव आप पर पूरी तरह से रहेगा। लेकिन जब अष्टम भाव की पॉजिटिव एक्टिविटी को करेंगे आप, तो नवम भाव में जब नवम अष्ट में जाएगा तो ये व्यक्ति के धर्म को जोड़ेगा और व्यक्ति को भाग्य का साथ मिलेगा। इसी प्रकार जब नवम भाव का स्वामी 12 भाव का स्वामी अगर नवम भाव में हो तो ये भी अपने आप में एक समस्या देने वाली समस्या होती है। मतलब कुंडली में भाग्य का साथ नहीं मिलता है व्यक्ति को जीवन में। लेकिन यहाँ पर हम किस पॉजिटिव बातों को कर सकते हैं कि व्यक्ति दान पुण्य में बहुत अग्रसर रहे, व्यक्ति जितना उसकी क्षमता है उतना दान करे, व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए सोचे, ये भी बहुत उसके लिए अच्छा है। व्यक्ति अगर अच्छा धन कमाना चाहते हैं तो विदेश जा सकता है, बहुत लालच वाला जीवन ना यापन करे। इस प्रकार की स्थितियां जब व्यक्ति करेगा तो उसका जो 12 भाव है उसके जो पॉजिटिव गुण है वो व्यक्ति को प्राप्त होंगे भाग्य के द्वारा। तो इस प्रकार आप देखिए कुंडली में छठा, 8वां, 12वां भाव का संबंध अगर भाग्य भाव से है तो व्यक्ति को भाग्य की परेशानियां रहेंगी। और अगर छठे भाव से, 8वें भाव से, 12वें भाव से संबंध सकारात्मक कार्य को करता है व्यक्ति, तो उससे जब भाग्य बनता है व्यक्ति का, वो व्यक्ति भाग्य को अच्छा प्राप्त करता है और उसको जीवन में छठे, 8वें, 12वें से जो आने वाली समस्या है उनको भी रोकने में सहायता मिल सकती है। इस प्रकार देखिए उपाय, मंत्र अब सब अपनी जगह होते हैं, सब अपना काम करते हैं। लेकिन इस प्रकार आप अपनी कुंडली से ये समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि आप किस प्रकार अपने कृत्यों करके, छठे भाव से संबंधित कृत्यों करके 8वें, तो इस प्रकार आप अपने छठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव से संबंधित जो सकारात्मक गुण हैं उनको अपने जीवन में अपनाकर भाग्य का लाभ ले सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में छठे भाव का संबंध, 8वें भाव का संबंध या 12वें भाव का संबंध नवम भाव से है तो ये आपके जीवन में एक उत्थान का काम कर सकता है, आपके विकास का काम भी कर सकता है। क्योंकि अगर व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति को भाग्य का साथ नहीं मिलेगा तो व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष ही करता रह जाएगा और उसको जो जीवन में उसको प्राप्त होना चाहिए, जिसको जो वो डिजर्व करता है, जो उसकी कैपेबिलिटी होती है, वो उन सब से वंचित रह जाता है, प्राप्त नहीं कर पाता है। अगर व्यक्ति अपने भाग्य को सपोर्ट के लिए इस तरह से प्रयास करे, कुंडली के भावों से जोड़कर उसको देखे कि भाग्य भाव का संबंध किस भाव से हो रहा है या जिस प्रकार भी हो रहा है छठे से, 8वें से, 12वें से, तो उसी प्रकार के सकारात्मक गुणों को अपने जीवन में अपनाएं। अपने जीवन के अपने प्रतिदिन जो दिन सुबह से शाम तक के जो काम है उनमें उनको ऐड करें, जिससे व्यक्ति के जीवन में उनका लाभ उसको मिल सके, व्यक्ति भाग्य प्राप्त कर सके। तो इस प्रकार की आज की वीडियो में हमने जाना कि छठे से 8वें और 12वें भाव का संबंध भाग्य भाव से होने से किस प्रकार व्यक्ति अपने जीवन में भाग्य का अच्छा लाभ ले सकता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।